हाँ बिल्कुल, जब आप पार्टी की जब आपने की पार्टी का गुलाम नहीं है, जब उनको लगे कि युवा उनके पीछे से खिसक रहे हैं, तब कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई हथकंडा अपनाना पड़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि संगठन ने मेरे को टिकट नहीं दिया, युवाओं को लगे हमें भी कोई मोटिवेट करने वाला हो। हेलो साथियों, नमस्कार। भारत सनसनी जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ पावटा में और हमारे साथ है निर्दलीय की ताल ठोक चुके मोती सिंह जी जोधा। मोती सिंह जी, हमें ये बताइए कि आप लंबे टाइम से संगठन के कार्य कर रहे हैं और आपको उन्होंने संगठन ने टिकट क्यों नहीं दिया? नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी युवा साथी देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सभी को मेरा प्रणाम। जब आपने संगठन की बात की कि संगठन ने मेरे को टिकट क्यों नहीं दिया, देखिए, जब संगठन की बात आती है तो मैंने मेरा संगठन के अंदर जो काम है 100% दिया। हाँ, ये अलग बात है कि संगठन ने मेरे को टिकट नहीं दिया, उन्हें जो उचित लगा, उन्हें जो अच्छा लगा, उन्होंने वो उनका निर्णय लिया, वो उनका निर्णय सर्वोपरि है। बाकी मेरे मन में आज भी संगठन के प्रति वही भावना है, वही विचारधारा, उसी विचारधारा के ऊपर आज भी मैं चल रहा हूँ। तो संगठन ने टिकट नहीं दिया, तो राजपूत समाज से आते हैं आप, तो आपके कई समाज के लोगों ने भी, आपने रविंदर सिंह के साथ भी कई संघर्ष किया, आपने कभी 7 सालों से पिछले कई छात्र नेताओं के साथ संघर्ष किया है, फिर भी आपको अपने समाज ने भी किसी और को आपके सामने खड़ा किया है, उसके बारे में बताइए। निश्चित तौर पर पिछले 7 सालों से छात्र राजनीति के अंदर जिस किसी दावेदार ने अपनी दावेदारी की है, तो मजबूती के साथ में बिना कोई शर्त रखे निस्वार्थ भाव से उनके साथ में मजबूती के साथ में मैं खड़ा रहा हूं। इसमें निश्चित तौर पर कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात साथ की, समर्थन की, तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि उन्हें जो उचित लगा वो उन्होंने फैसला लिया। बाकी अगर बात करें युवा साथियों की, युवा शक्ति की, जो विश्वविद्यालय के अंदर जिनकी बोर्ड लगती है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं है। विश्वविद्यालय का निर्णय और विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, ये समस्त युवा शक्ति तय करेगी। और उन सब युवा शक्ति का आशीर्वाद अपने भाई के साथ में है और उन्हीं के दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अफवाह ये चल रही है कि आपको अपने समाज के प्रभाव में आकर बिठा दिया जाएगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, कई तरह की अफवाहें आई है और आती रहेगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और दावे के साथ में कह सकता हूं, जिस प्रकार से मैं विभिन्न छात्रावासों के अंदर जाता हूं, भिन्न भिन्न जगह लाइब्रेरी हो, चाहे कोचिंग हो, प्रबुद्ध नागरिक जनों से, युवा साथियों से मिल रहा हूं, जिस प्रकार का समर्थन मुझे युवा साथियों से मिल रहा है, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ताल ठोक के कह सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 27 तारीख को इसका परिणाम आप सभी युवा साथियों के साथ में होगा। और सभी युवा साथियों को साथ लेकर हम 27 तारीख को केसरिया झंडा फहराएंगे। इसमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि युवा साथियों का आशीर्वाद अपने भाई के साथ में है। तो कई जो छात्र नेता है, वो एक दिन पहले वीडियो वायरल होता है कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, और दूसरे ही दिन जाके उन्होंने SFI से टिकट ले लेते हैं, उसके बारे में बताइए जनता को। हाँ बिल्कुल, जब आप पार्टी की जब आपने की पार्टी का गुलाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति दावे के साथ में कब कह सकता है? जब उसके साथ में पीछे यूथ हो, युवा हो, जब उनको लगे कि युवा उनके पीछे से खिसक रहे हैं, तब कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई हथकंडा अपनाना पड़ता है। तो इसी तरह उन्हें लगा कि मेरे साथ में युवा नहीं है, 36 कौम का साथ हमसे टूट रहा है, हमारे से अलग हो रहे हैं, हमने कुछ गलत निर्णय लिया होगा, इस कारण पार्टी से टिकट लाना पड़ा उनको। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ये उनसे पूछिए, मेरे से बेहतर वो बता सकते हैं। आप विश्वविद्यालय के लिए क्या करेंगे, जो अभी छात्रों को बताइए। बिल्कुल, जब आपने विश्वविद्यालय की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि विश्वविद्यालय के लिए मैं क्या करूंगा, तो आखिरकार मैं विश्वविद्यालय के युवाओं की आवाज को उठाने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ युवा, गांव ठाणी में बैठा हुआ युवा, जो विश्वविद्यालय के अंदर कुछ न कुछ उम्मीद रखता है, यार मेरी भी आवाज को विश्वविद्यालय तक कोई पहुंचाए। एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला युवा, जो किसी न आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो घर परिवार को छोड़कर यहाँ तक युवाओं को भेजते हैं, तो उनका एक सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए युवा आता है यहाँ पर। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि विश्वविद्यालय के अंदर एक तो नियमित क्लास लगे। नियमित क्लासों से, जिस प्रकार 12वीं करने के बाद विश्वविद्यालय के अंदर एक युवा आता है, तो युवा के मन में जिस प्रकार से 12वीं के अंदर रेगुलर क्लासें लगती थी, युवाओं के अंदर जोश होता है कि वैसी की वैसी क्लासें वगैरह रेगुलर विश्वविद्यालय के अंदर लगती होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर विश्वविद्यालय के अंदर रेगुलर अगर क्लासें लगती, प्रोफेसर लोग इतने विद्वान होते हैं, फिर उनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी विश्वविद्यालय के अंदर नियमित क्लासें लगे। सेकेंड, विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण विश्वविद्यालय, खेल के क्षेत्र के अंदर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं,
जिस प्रकार से रवि बिश्नोई ने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। तो यहाँ से कई प्रतिभाएं, ऐसी कई प्रतिभाएं छुपी है जिससे हम बाहर निकालने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे? जब हम खुद उनको खेल संसाधन उपलब्ध कराएंगे, अलग अलग गेम के लिए उनकी कोच की व्यवस्था करेंगे, ये सब हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्पोर्ट के अंदर एनसीसी की सीटों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक युवा इसमें आ सके और आर्मी में जाकर माँ भारती की मस्तक को ऊपर कर सके। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था हो सकती है, फर्नीचर की व्यवस्था से, विश्वविद्यालय के भवन है, विश्वविद्यालय के छात्रावास है, गर्ल्स छात्रावास है, किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, उनको वापस कैसे सुधारा जा सकता है। विश्वविद्यालय के जो ग्राउंड है एकदम पड़े हैं, झाड़ियां लगी हुई है, उनको व्यवस्थित कैसे किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक महीने के अंदर ऐसे विद्वान लोग आए, कम से कम उनका मोटिवेशन स्पीकर हो ताकि युवाओं को लगे हमें भी कोई मोटिवेट करने वाला हो। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे कई काम हो सकते हैं जब हम और युवा साथी मिलकर कर सकते हैं। लेकिन करूंगा कैसे मैं? जब युवा साथी मजबूती के साथ में अपने भाई के साथ में खड़े होंगे, क्योंकि मैं एक प्रत्येक युवा की आवाज को जानता हूं जो दूर दराज गांव में बैठा है, जो वास्तव में किसी तरह से पीड़ित है, उस हर युवा की आवाज उठाने का कार्य मैं मजबूती के साथ में करूंगा। आप संगठन में प्रथम वर्ष किया है, तो संगठन के कार्यकर्ताओं को आप किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रथम वर्ष भी किया है, घोष वर्ग भी किया है, विद्या भारती से मैंने पढ़ाई की है और हमेशा इसी भावना को लेकर चला हूं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितव्यम महामंगले पुण्य भूमि तदर्थी पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते, इसी भावना को लेकर चलता हूं और सदैव इसी विचारधारा को लेकर चलता हूं। निर्दलीय आज चुनाव लड़ रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी विचारधारा, मेरी रगों के अंदर हिंदुत्व बसता था, बसता है और बसता रहेगा और इसी भावना के लेकर हमेशा चलता था और इसी झंडे को बुलंद करता रहूंगा। कैमरामैन संतोष के साथ भोमराज उपाध्याय, जोधपुर।